जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। रावण जो है यह इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था, ज्ञानी भी नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रावण जो है बहुत दुष्ट था, इसलिए कि सब जो है धर्म से विवाद तो बहुत लोगों को हुआ है, लेकिन धर्म का जड़ खत्म नहीं करना चाहता है कोई। लेकिन रावण जो है यह प्रयास करता था कि जो धर्म है ना, धर्म को जड़ का जड़े खत्म कर दिया जाए, कि फिर कोई धर्मात्मा बने ही नहीं। और जब देवता का चरित्र जानना होता है तो दैत्य का भी चरित्र आवश्यक हो जाता है, इसलिए कि आप तभी जान पाएंगे, अन्यथा सबको दैत्य, सभी लोग देवता माने जाएंगे सभी लोग। लेकिन जब दैत्य का कष्ट आप भोग लेंगे तो देव का जो है सुख का अनुभूति आप करेंगे। जैसे जल का जो है कीमत व्यक्ति तब जानता है जब प्यास लगता है। जिसका प्यास नहीं लगा हो कभी, वह जल का क्या कीमत समझेगा। जो कभी जो है उपवास नहीं किया है, उसे भोजन की क्या चिंता है, भोजन की क्या स्वाद बुझेगा। वह भोजन के बारे में तब जानेगा जब उसको कभी कभी भोजन के अभाव में कुछ दिन तक उपवास करना पड़ेगा। अच्छाई वही समझ पाएगा जो बुरे दिन को भोगा होगा। सो इसी तरह रावण हम जो है अनुभूति तभी करेंगे कि देव कौन है दैत्य कौन है, अन्यथा तो देव दैत्य में का अंतर हम जान नहीं पाएंगे। सो रावण जो है का यही कथा जो है भोले बाबा सुना रहे हैं माता भगवती से, यही कथा जगबालिक जी भरद्वाज से सुना रहे हैं, यही कथा जो है काकभुसुंडी जी गरुण जी से सुना रहे हैं। लोगों ने कहा, सारे वक्ताओं ने से प्रश्न लोग जो है श्रोताओं ने किया कि महाराज ये बताइए ये रावण कौन था, उसका आचरण कैसा था और कैसा व्यवहार करता था। तो यही प्रसंग जो है भोले बाबा ही पूछे कुंभज जी से। कुंभज जी यही कहे कि हे भोले बाबा, रावण जो है धर्म का जो है जड़ को समाप्त कर देना चाहता था, और जिस तरह धर्म का जड़ खत्म हो जाए वही कर्म जो है रावण करता था। क्या तो वेद के विपरीत, जो वेद का जो नियम है, नियम के विरुद्ध कार्य जो है रावण करता था। फिर प्रश्न आ गया, यही बात जो है जब जगबाली जी कहत से कुंभ जी कहत और जो है काकभुसुंडी जी यही लोग कह रहे हैं कि धर्म का जो है समाप्त करना ही रावण का लक्ष्य था। और जो है जिस देश में जाता था रावण, तो गायों को, धर्म में जो है गाय और ब्राह्मण, इसको जब पाता था वह रावण जो है तो उसका गौ में जला देता था, गाय का गौशाला जला देता था। और जो है जिस देश में जिस जगह जो है संत रहा करते थे, वेद पराठी ब्राह्मण रहते थे, उस गांव को जो है जला देता था। सबने कहा कि हे महाराज जी ये बताइए क्या उसके पास कोई आचरण अच्छा भी होगा। बात यह है कि किसी के पास अगर बुराई होता है तो कोई उसके पास विशेष अच्छाई भी होता है। इसी बात को जो है कुंभ जी कहते हैं कि ना, शुभ आचरण तो रावण के पास था ही नहीं, इसलिए कि रावण अपने जीवन में कभी शुभ आचरण देखा ही नहीं था। शुभ आचरण कतहु नहीं देखा होई, अभी विप्र गुरु मानन कोई। रावण जो है देवता को, ब्राह्मण को, गुरु को मानता ही नहीं था।
शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव भी प्रगुरु मानन कोई। वह किसी को नहीं माना था अपने जीवन में, वह किसी का सम्मान देना जानता ही नहीं, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुन ही न वेद पुराना। अब देखिए रावण जो है सपन में भी वेद पुराण का पाठ नहीं सुना था कि वेद क्या होता है। वैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। ठीक है, मैं मानता हूं कि रावण ब्राह्मण था, लेकिन रावण के जो है दरबार में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कहीं मसीह, मसीह माने भैंस, मानुष माने मनुष्य आदमी, मसीह मानुष धेन और गाय, मसीह मानुष धेनु, खर माने गधा, अज माने बकरी। यह पांचों प्रकार के जीवों को मांस खाते थे लोग। यानी रावण जो है राक्षस, जो है ऐसा राक्षस था कि ब्राह्मण को खाता था, बकरा खाता था, गायों को खाता था, गधा को खाता था, और जब मैंने बकरी को भी खाता था। यह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? यह साबित करता है कि रावण ब्राह्मण नहीं था। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर ठीक है मान लिया जाता है कि रावण ब्राह्मण था, फिर भी मांस खाता था, फिर ब्राह्मण था, लेकिन रावण की बहन जो है विधवा थी, और अगर रावण ब्राह्मण था तो विधवा उसकी बहन है, फिर भी वह विवाह के लिए बेचैन है। ऐसा कहीं नहीं होता था, ब्राह्मण में ऐसा नहीं होता था, तो रावण ब्राह्मण था ही नहीं। अच्छा, तीसरा जो है रावण का जो है क्या था, तो त्रिया चोर था। ब्राह्मण चोरी करने कैसे जाएगा, और जो चोर होगा वो ब्राह्मण कैसे होगा? ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जान गया उसको चोरी की क्या जरूरत है। यह जो है चौपाई सीधे कहता है कि रावण ब्राह्मण था ही नहीं, और ज्ञानी भी नहीं था। ज्ञानी भी ऐसा अभिष्ट कर्म नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद में लिखते भी हैं, जप जोग विरागा मख तप भागा, श्रवण सुनय दस शीसा, आप उठी धावे रही न पावे, धरी घाल अति सब खीसा, असभ्रष्ट आचारा भा संग सारा, सुनयन वेद पुराना, ते ही बहुविधि त्रास देश निकासे, जो कह वेद पुराना। अब बताइए, जब जो है जानता नहीं था, योग जानता नहीं था, तप करता नहीं था, और यहां तक की बात है कान से जहां सुनता था उसकी दुर्गति कर देती थी। क्या? तो राजा भी नहीं था। राजा अगर किसी को आदेश देता था तो मानता था कि चलो यह काम हो गया होगा, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। बाबा लिखते हैं कि आपन यानी स्वयं अपने भी दौड़ के जाता था और रह ही नहीं पावे। अगर उसको मन तो लोग कहते थे कि हो जाएगा काम, फिर भी कहता ना नहीं होगा, स्वयं धाता था, और स्वयं अपने आप अपने हाथों से उसका वध करता था। इतना भ्रष्ट आचार्य था, और उस कान में जो है से सुनता ही नहीं था। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, सुना ही न वेद पुराना, ते ही बहुविधि त्रास है देश निकास है, जो कह वेद पुराना। यहां तक कि उसका गुरु भी कोई नहीं था। गोस्वामी लिखते हैं कि बरनी न जाय नीति, घोर निशाचर जो करई, अहिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप की कौन मिति। अब जो है इतना जो दुष्ट हो, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? अगर ब्राह्मण है तो वह इतना दुष्ट नहीं होगा।
अगर इसने किया है, अगर रावण को ब्राह्मण हम कहते भी हैं तो हमको यह कहना पड़ेगा कि रावण जो है जानकी जी का हरण नहीं किया था, अगर ब्राह्मण होगा तो। लेकिन रावण जो है जानकी जी को हरण किया था, इसी के वजह से वह मारा गया। यहाँ तक कि अगर उसके पास तनिक भी ज्ञान होता तो वह अपना वंश को जो है डूबने नहीं देता। अब रावण जो धर्म का जो है जड़ काटना चाहता था, क्या हुआ? तो रावण का वंश का जड़ कट गया। हम जो है इसी वेद के विपरीत वार्ता करते हैं। जो व्यक्ति जो है दूसरे का धर्म को जो है दूसरे को समाप्त करना चाहा है, वह स्वयं समाप्त हो गया है। यही वेद का नियम भी है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण की सत्ता के क्या था? बाढ़े बहु चो बहु, बाढ़े कल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परिधन परदारा। यानी जो है चोर जो है इतना बढ़ गए, यहां तक कि जुआरी हो गए। लंपट यानी श्रेष्ठी के सारे बुराइयां उन लोगों के अंदर भर गया। और मानते किसके हैं? तो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। यही प्रसंग भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती जी से। यही प्रसंग माता पार्वती कही है कि हे भोले बाबा ये बताइए, यह जो है किसको, ये कलयुग में किसको लोग जो है दैत्य मानेंगे और किसको संत मानेंगे? कौन देव होगा, कौन दैत्य होगा? तो बाबा बताते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानई, निश्चर सब प्राणी। यानी वह निशाचर है जो जो है खल का कार्य करता है, जुआ खेलता है, लंपट है, दूसरे का धन जो है हड़पना चाहता है, माता को नहीं मानता है, पिता को नहीं मानता है, और संतों से सेवा कराने का कार्य करता है, गुलामी कराता है। जो गरीब जो है और जो है निर्धन लोग हैं उनसे जो है सेवा ले रहा है, उनसे कर लेता है। और जिनके यह आचरण भवानी, हे उमा, जिस जीव को, जिस प्राणी को अंदर यह आचरण होगा उसको सबको दैत्य मानो, ते जानो निश्चर से प्राणी, वही निशाचर है। अतिशय देख धर्म के ग्लानी। इस तरह के जो है जिसके पास अगर हो तो इस तरह के अतिशय देख धर्म की ग्लानी, जब जो है धरती देखती हैं कि आज जो है हमारे ऊपर जो है यह जो है खलों की विकास हो रहा है, जैसे हम भी यही समझते हैं, जैसे हमारे पेट के अंदर जो है कभी गैस बनने लगता है, कुछ अटंडम भोजन करने से गैस बनने लगता है तो हमें बेचैनी हो जाता है। जैसे कभी हृदय पर जो है दबाव बढ़ता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पित्त का लेवल बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, शुगर कम होता है तभी परेशान हो जाते हैं, नमक बढ़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। यानी जो भी अगर हमने कुछ खाया और वह जो है डोज से अंतर अगर अधिक कम हो गया, बेस अधिक हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह जो है प्रसंग आता है कि धरती क्यों ऐसा खलबली मच गया, परेशान हो गई। अरे रावण खल था, उससे क्या होता था, धरती क्या। लेकिन जिस तरह हम परेशान हो जाते हैं उसी तरह रावण भी का जो है अत्याचार से धरती बेचैन हो गई। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत, भयभीत हो गई कि मेरा जो है जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे हमको जो है दुख होता है कि यह जो है गैस बहुत हो गया है, लीवर फट जाएगा, मर जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट अटैक हो जाएगा, शुगर जो है बहुत बढ़ गया है, बेहोश हो जाएंगे। उसी तरह धरती को भी इसी तरह जैसे हमारा स्वरूप है उसी तरह धरती का भी एक विशेष स्वरूप है। वह जो है अकुला गई, बेचैन हो गई और कहती हैं
ब्रह्मा जी के पास गई, कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे बहुत दुख है। जिस प्रकार हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं औषध के लिए, उसी प्रकार जो है धरती जो है अपनी औषध के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरा इलाज करिए, मैं रोगी हो गई हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको क्या रोग हो गया है? माता जो है भूदेवी कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही। हे भोले बाबा, हे ब्रह्मा जी, हमको यह धरती का बोझ अच्छा भारी नहीं लगता है, इस सरिता का भी भार मुझे नहीं लगता है, समुद्र का भार मुझे नहीं लगता है, भार इसका बोझ मुझे नहीं है, लेकिन गरुड़ का एक पर का पंख का बोझ मुझे भारी लगता है। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही। जिम गरुड़ एक पद द्रोही, गरुड़ का एक पद का द्रोह जो है मुझे बड़ा सता रहा है। जस मोही गरुड़ एक पर द्रोही। और जो है ब्रह्मा जी से कहती हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा, तो गरुड़ का एक पद का द्रोह तुम्हें है? तो हे ब्रह्मा जी, केवल गरुड़े का नहीं है, सकल धर्म देखें विपरीता। यानी जो है आज जो है धर्म हमारे सारे विपरीत हो गया है। जिस प्रकार मनुष्य का ब्लड प्रेशर काम नहीं कर रहा है, शुगर लेवल गड़बड़ हो गया है, गैस हो गया है, बात पित्त कफ सारा रोग बढ़ गया है। जैसे जीव को मरना होता है, तो ये सारे रोग जो है, जब जिस रोग को आप देखेंगे, हर रोग जो है, जिस रोग को डॉक्टर जानना चाहेगा, जांच करेगा, वह रोग उसमें जो है निहित मिलेगा। सो हे ब्रह्मा जी, सकल धर्म देखे विपरीता, कही न सके रावण भय भीता। यह रावण के अत्याचार से सारे धर्म जो है मेरे विपरीत कार्य हो रहा है। फिर प्रसंग आता है, कैसे गई? तो धेन रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। और जो है सभी जो है राजा देवताओं के बीच समाज जहां था, उस समाज में गई और ब्रह्मा जी के साथ जो है सभी देवताओं को अपना सारा जो है दुख की बात बताती हैं। सारा, इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई दुख जो है वह छोड़ दी, सारा दुख की बात जो है धरती कहती हैं। निज संताप सुनाए सिरोही, काहुते कछुक काज नहीं होई। सब जो है कहते हैं तो ठीक है, हे माँ धरती, तुम तब तक कुछ काम करो, भगवान का भजन करो। लेकिन धरती कहती है यह सब कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए कि जब किसी के रोग जो है इस तरह का व्याध जो है सता रहा हो, तो भगवान का भजन आएगा। आप सब मेरा सहयोग करें। जैसे आदमी बीमार पड़ जाता है, उसका पैर हाथ कुछ भी काम नहीं करता है, तो उसके सहयोगी लोग उसको उठाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बेड पर सुताते हैं। उसी तरह धरती को सबने सहयोग किया, सब देवताओं ने। कैसे? तसुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए बिरंच के लोका, संग गोत अनुधारी भूम बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछुक न सहाई। जाकर मैं दासी सोय अविनाशी, हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सब जानता हूं कि जो तुम्हारा रोग है, लेकिन यह मेरे बस का कुछ है नहीं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछुक न बसाई। मेरे बस का कुछ है नहीं। जैसे डॉक्टर से कह दिया जाए डॉक्टर सारा इलाज कर दे, और दवा जब जो है मरीज नहीं खाएगा तो ठीक थोड़े होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जानता हूं तुमको क्या रोग है,
लेकिन वह मेरे बस का है ही नहीं। तुरंत कहते हैं कि तुम जिसके दासी हो वह अविनाशी है, वही कुछ सहायता कर सकता है। जैसे मरीज को जो है दवाई जो है उसका सहयोग कर सकता है, इंजेक्शन सहयोग कर सकता है, केवल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के लिखा हुआ दवा जब उसको सहयोग करेगा, सो सब लोग मिल करके और भगवान के पास जाते हैं। मन में विचार सब लोग करते हैं कि कहाँ पाई प्रभु करिए पुकारा। आखिर भगवान को उसे भेंट कहाँ होगा, कहाँ बुलाया जाए। उसी समय शंकर जी कहते हैं कि हे गिरजा तेहि समाज गिरजा मैं रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब हमको समय मिला तब मैं बोला। आज तो कोई वार्ता होता है जिसे कोई नहीं पूछता है, वही बोलने को तैयार है, अनावश्यक। लेकिन भोले बाबा ऐसे महादेवता देव देवाधिदेव जो राम के ईश्वर हैं, वो भी जो है तब बोले जब उनके पास समय मिला, अवसर मिला। तो भोले बाबा बोलते हैं, जय श्री राम।